हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, आज हम आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको हमसे ज्यादा पता है आपको क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको टाइम वेस्टेज नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, हम लोग सोच के तो बैठे हैं कि हमें नीट की तैयारी करनी है, हमें एमबीबीएस का सीट चाहिए। अब जिसका जो कॉलेज है, किसी को एम्स में होगा, किसी को दिल्ली के कॉलेजेस में इंटरेस्ट होगा, किसी का ड्रीम कुछ होगा। हम क्या करते हैं, हम बस सोचते रह जाते हैं, हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते और हम क्या कर देते हैं, जो हमारा ये प्रीशियस टाइम है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम आपके साथ केवल कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, जो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, उसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है। डेली उठो, देखो अगर अपना डेली टाइम टेबल, अगर आप एक सेम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे, अगर आपको बार बार टाइम टेबल बनाना पड़ रहा है, तो टाइम टेबल बनाना छोड़ दो। क्या करो, टू डू लिस्ट रखो कि डेली अपना मॉर्निंग में उठो, अपना डिसाइड कर लो कि आज के दिन आपको इतना पढ़ना है, आज के दिन आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये अपना लिख लो, आज के दिन इतने लेक्चर्स देखने हैं। एक डेली मॉर्निंग में उठ के क्या करो, एक टू डू लिस्ट को रखो, बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल पे स्टिक नहीं हो पा रहे हो, टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, फिर बार बार नया टाइम टेबल मत बनाओ। क्या करो, टू डू लिस्ट रखो, हर सुबह उसमें अपने उठ के क्या लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख लो कि आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने, अगर बायो में मुझे आज इतना पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, फिजिक्स में इतना करना है, सबसे पहले उसको लिखो। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो रैंडम टॉपिक्स को उठाना बंद कर दो। ऐसा नहीं करो कि आज हम ज़ूलॉजी में अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो कल हम सीधे बॉडी फ्लूइड में चले गए, कल हम सीधे हार्ट में पढ़ रहे। अगर आप रैंडम टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो आपका सीक्वेंस नहीं बैठेगा। आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वहाँ पे पूरी सीक्वेंस से चीज़ें चल रही है। यहाँ आपने हार्ट में साउंड से स्टार्ट कर दिए, तो अगर आपने उससे पहले का नहीं पढ़ा, आपने उससे पहले का नहीं समझा, तो क्या आपको वो टॉपिक समझ आएगा? वहाँ पे आपको समझने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो रैंडम टॉपिक्स को उठाना बंद कर दो, जितना हो सके अपना सीक्वेंस से चलो, जो आपका एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, जो आपके लेक्चर्स का पैटर्न है, आप उसको फॉलो करो। थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा बच्चे, सबसे पहले आपका हेयर का मतलब क्या है कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, उस लेक्चर को पहले अच्छे से सुनो, देखो उस लेक्चर को, फिर उसको समझो कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, उसको समझो एंड देन उसको साथ के साथ लिखो। हम क्या गलती करते हैं, हम पहले पूरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम बैठ के ना बाद में नोट्स बना रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश क्या करो कि जब आप लेक्चर्स देखते हो, लेक्चर्स को देखते देखते क्या करने लगो, अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो। पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहोगे, याद भी रहेगा ज़्यादा टाइम तक और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको रिवीजन आपका कैसे करना है, आपको दो तरीके से, तीन तरीके से रिवीजन करना है। एक रिवीजन कैसा है, डेली का रिवीजन, कि आज आपने जो पढ़ा शाम को एक बार उसको क्या कर दो, रिवाइज कर दो। दूसरा रिवीजन, वीकली रिवीजन रखो कि आपने हफ्ते भर में जो पूरा पढ़ा आप उसको क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे। संडे ऐसा डे रख लो जिसमें पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ा था आप उसका रिवीजन कर लो। एंड एक रिवीजन, मंथली रिवीजन रख लो कि पूरे मंथ में आपने जो पढ़ाई करी आप उसको अपना क्या करो, मंथली रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। हम क्या करते हैं, हम ना आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं और पीछे की चीज़ें हम भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें रिवीजन प्रॉपरली करना है। अब इसके बाद क्या आता है आपका प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको नीट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली का एक टारगेट रखो कि आपको फिजिक्स में 10 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में 10 करने हैं, बायो में 20 करने हैं। डेली का एक टारगेट रखो कि इतने क्वेश्चन तो हमें मिनिमम सॉल्व करने ही करने। मैक्सिमम तो देखो बच्चा आप पे डिपेंड करता है, बट एक मिनिमम टारगेट सबका सेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप जो पढ़ने वाले हो
ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक हो हो सकता है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। तो एक अपना मिनिमम रखो कि मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक बहुत छोटा है, आपके पास टाइम ज़्यादा मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वहाँ आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं नीट एग्ज़ाम में वो बढ़ जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लर्न, कि अब अपनी जो भी आप गलतियां कर रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो आप गलत क्वेश्चंस कर रहे हो उनसे समझो, उनसे कुछ चीज़ें सीखो। अगर आप टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो तो आप ये देखो टेस्ट में कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, आपसे क्या मिस्टेक हो रहा है, कौन से पॉइंट को आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, आप इस चीज़ को समझो। जब ये चीज़ कर लोगे ना बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आपके पेपर्स और अच्छे होने लगेंगे। तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, सीखना है। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, नो एक्सक्यूज टाइम डेडलाइन। आपको जो आपने टारगेट रखा है कि इस चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को इतने घंटे में कंप्लीट करना है, आपको आपका दिसंबर तक अगर लेके चल रहे हो पूरा 11th 12th कंप्लीट करना है, तो अपनी डेडलाइन पे स्टिक रहो। एक्सक्यूजेस नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बैकलॉग हो गया था, मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाई, मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी, मुझसे ये नहीं कंप्लीट हो पाया। तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं रखने हैं। केवल आपके पास यही टाइम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छे से मेहनत कर सकते हो। और मेहनत करके जो भी आपका ड्रीम है, जिसको जिस चीज़ में अपना जिस चीज़ में उसका एम है, उसको वो क्या करना है, इस तरीके से अपना फुलफिल करना है। एंड इसके बाद जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करने हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। हो सके तो डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। सोशल मीडिया आजकल बच्चे बंद कर दो यार। क्या करते हो ना सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, इंस्टाग्राम स्नैपचैट है, क्या करते रहते हो, इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स पे रील्स देखते रहते हो। पहले सोचते हो कि चलो हमने बहुत देर पढ़ाई कर ली, लाओ थोड़ा सा चिल मारे, है ना, हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा चिल करते हैं। अब उस चिल के चक्कर में क्या करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, एक रील स्क्रॉल की, 2 रील स्क्रॉल की, और उसके बाद क्या हो गया, स्क्रॉलिंग हैबिट आ गई। आप क्या कर रहे हो, रील्स पे रील्स देखते हुए चल रहे हो। क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। कहाँ आपने बात करनी थी अपनी, कहाँ आपको केवल चिल करना था 5 मिनट के लिए, कहाँ केवल ब्रेक लेना था 10 मिनट के लिए, और वहाँ पूरा 1 घंटा उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। कोशिश करो कि जब तक नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना लो। अपना पढ़ाई करने के बीच में ब्रेक लो, लेकिन अच्छे ब्रेक लो ना यार। बाहर जाओ, खुली हवा में जाओ, थोड़ा अच्छा आपको फ्रेश होके अगर आप पढ़ाई करोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। वहाँ पे फ्रेश माइंडेड होंगे। अगर सेम फिर फ़ोन के आगे बैठे रहोगे तो क्या माइंड को कोई रिलैक्स मिलेगा वहाँ पे? आपका सर दर्द ही होगा बच्चे, क्योंकि पढ़ भी आप उसी से रहे थे एंड देन उसके बाद वापस फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो। तो बेटर है थोड़ा बाहर जाओ, अपना वॉक करो, या फिर आपको कोई गेम पसंद है, गेम खेलो जाके। उससे क्या होंगे, फ्रेश होंगे और फिर और एनर्जी के साथ क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो बच्चे ये क्या थी आपके लिए, बस कुछ टिप्स थी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने नीट एग्जाम में अपना फोकस कर सकते हो, है ना। हम केवल आपको क्या कर सकते हैं, एज अ मेंटोर हम आपको गाइड कर सकते हैं, बट चीज़ें किसको फॉलो करनी है, आपको करनी है। क्योंकि नीट में तो सीट आप ही को चाहिए ना, MBBS या BDS, जिसका जो एम है, सिलेक्शन तो आप ही का होगा ना बच्चा। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ताकि आप अगर 24 की तैयारी कर रहे हो या नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो बेटा थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।